हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से लास्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर, चैप्टर नंबर 11 का जो अपना लास्ट लेक्चर है। और अगर आप लोग ये लेक्चर कंप्लीट कर देते हो दैट मींस कि पूरा 11 चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, साथ साथ में आपके सिलेबस के सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के वीडियोस भी फिनिश हो जाएंगे। मतलब कि मैंने 1 से लेके 11 चैप्टर तक जितने भी है सारे के सारे चैप्टर्स के एक एक टॉपिक के वीडियोस को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोग ने सारे अच्छे से देख लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और आपका पूरा ओसीएम जो सब्जेक्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बिजनेस एथिक्स एंड इट्स एलिमेंट। बेसिकली बात करें तो ये वाला टॉपिक आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके स्टेटमेंट आते हैं, डिफरेंस आ सकता है कि एथिक्स और लॉ के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो 3 मार्क का ये पूरा टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11th में हो या 12th में आने वाले हो तो हमने आपके लिए ना बहुत बढ़िया बैच लॉन्च किया है फॉर 11 जीएसईबी स्टूडेंट एंड 12 जीएसईबी स्टूडेंट, जहां अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम चारों सब्जेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाए जाते हैं, जहां लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, एज वेल एज स्टडी मटेरियल भी और काफी कुछ चीजें। तो अगर आप लोग ने अभी तक हमारी इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आज के आज हमारी ऐप को डाउनलोड करो। प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से अवेलेबल है, जाओ और डाउनलोड करो, क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है इस बैच को। तो आप भी किसका वेट कर रहे हो, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक के बिजनेस एथिक्स एंड इट्स एलिमेंट। तो देखो बिजनेस एथिक्स क्या होता है। तो एथिक्स पहले मैं मेरे लैंग्वेज में समझा देता हूं। अपने नहीं, बहुत सी बार लोगों को बोलते हैं कि तू अपने एथिक्स में रह, कायदे में रह, तू अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो कर, ठीक है। या मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूंगा तो क्या सही है और क्या गलत है, उन दोनों के बीच में फर्क पता होना चाहिए, उसको एथिक्स बोलते हैं। एथिक्स मतलब हमेशा आपको वही चीज करनी है जो सही है, व्हाट इज राइट, ठीक है। रॉन्ग चीज पता होनी चाहिए, वो आपको करनी नहीं है। समझ आ गया ना। मतलब हम ऐसा रूल्स कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स, कुछ लोगों की लाइफ के कुछ नियम होते हैं कि वो वही नियम को फॉलो करते जाते हैं, जिसको हम लोग एथिक्स कह सकते हैं। बट यहाँ पे एथिक्स ना लोगों की लाइफ नहीं, बिजनेस को लेकर के, कि बिजनेस को एथिक्स कैसे फॉलो करना है, जिसको बिजनेस एथिक्स कहते हैं। तो देखो ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है या स्टैंडर्ड है, ठीक है, जहां पे कोई भी बिजनेस का बिहेवियर और कैरेक्टर पता चलता है, जिसको बिजनेस एथिक्स कहते हैं। और ये जो एथिक्स है ना वो डिस्कशन और इंप्लीमेंटेशन से इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है बिजनेस में, जिसको बिजनेस एथिक्स कहते हैं। और बिजनेस को इंप्लीमेंट करना है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है वो पता होनी चाहिए, जिसमें से हमेशा बिजनेस को जो सही चीज है ना वही परफॉर्म करनी है। अगर ह्यूमन रिलेशन की बात करें तो जैसे फ्रॉड, ब्राइब, ये सब क्या है, गलत चीजें हैं, तो ये सब चीजें नहीं करनी है कोई भी बिजनेस को परफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें तो मेन डिफरेंस क्या है एथिक्स रूल्स का और लीगल रेगुलेशन। लीगल रेगुलेशन को मैं लॉ कहूंगा। तो लॉ के बीच में और एथिक रूल्स के बीच में क्या फर्क है। तो देखो जो एथिक के प्रिंसिपल होता है ना वो कोई अथॉरिटी इंप्लीमेंट नहीं करवाती, वो बिजनेस खुद अपने मर्जी से इंप्लीमेंट करता है। हर बिजनेस खुद अपनी मर्जी से एथिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। जबकि जो लीगल रेगुलेशन है वो अथॉरिटी के द्वारा फॉलो, लॉ जो है वो कोई अथॉरिटी होती है जिसके जो बोलती है और वो हमको फॉलो करना रहता है। इफ बिजनेस यूनिट प्रॉपरली एडॉप्ट द एथिकल प्रिंसिपल, अगर कोई भी बिजनेस एथिकल प्रिंसिपल को जो सही है उसको अगर वो एडॉप्ट कर लेते हैं तो इन द सोसाइटी एंड ऑल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच बिजनेस, तो अच्छा रहेगा। और सोसाइटी के अंदर भी बहुत अच्छा रहेगा अगर कोई एथिकल प्रिंसिपल बिजनेस फॉलो करता हो। एंड ऑल्सो एक्सपेक्ट, और ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितने भी बिजनेस यूनिट है ना वो भी अपनी एक्टिविटीज एथिकल वैल्यूज के साथ परफॉर्म करे, जो सही चीज है ना वही परफॉर्म करे, कोई भी गलत चीजें परफॉर्म ना करे। मोस्टली वायलेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स ऑकर्स व्हेन अ बिजनेस होप्स फॉर स्पीडी एंड मोर प्रॉफिट। ये तो सही बात है। पता है बिजनेस एथिक्स कोई भी बिजनेस तब फॉलो नहीं करता, गलत राह पे तब चलता है जब वो बहुत अच्छा प्रॉफिट, बहुत स्पीडी प्रॉफिट कमाना चाहता है तो शॉर्टकट्स का यूज करता है, और शॉर्टकट का यूज करता है तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ गलत चीजें वो परफॉर्म करता है। क्लियर। तो ये अपने ने बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ा। अब अपने देखते हैं एलिमेंट्स क्या है बिजनेस एथिक्स के। तो देखो एथिकल बिहेवियर बहुत अच्छा है कोई भी बिजनेस और सोसाइटी दोनों के लिए। एंड इफ हैव एलिमेंट्स ऑफ वैल्यूज एंड एथिक्स इन डे बाय डे ट्रांजैक्शन, मतलब डे टू डे ट्रांजैक्शन में कोई भी बिजनेस अगर एथिक्स को फॉलो करता है तो उससे एक अच्छा एटमोस्फियर क्रिएट होगा बिजनेस के अंदर। तो आपको ना टोटल 4 कितने हैं, 4 है या 5 है, शायद 5 है,
ठीक है। 5 आपको एलिमेंट्स याद रखने हैं एथिक्स के, बिजनेस एथिक्स के। पहला है कमिटमेंट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब जो आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बड़े बिजनेसेस होते हैं, उसमें जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, जैसे कि सीईओ हो गया, चेयरमैन हो गया, या तो प्रेसिडेंट हो गया उस बिजनेस का, या जो भी टॉप लेवल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी जिसको कहते हैं, तो ये जितने भी लोग हैं ना, उनका कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे जो रोल है ना टॉप लेवल का, वो बहुत क्रूशियल है कोई भी बिजनेस के एथिकल बिहेवियर के लिए, क्योंकि देखो टॉप लेवल ऑफिसर ही हमेशा अपने रिजल्ट को अचीव करने के लिए कमिटेड रहते हैं, तो उनको हमेशा सही चीजें करनी है, ठीक है। उनको अपनी वैल्यूज से जुड़े रहना है। बाउंड मतलब होता है जुड़े रहना, ठीक है। बाउंड मतलब जुड़े रहना, और उनको इंस्पायर करना है पूरे बिजनेस को, उनकी लीडरशिप के थ्रू उनको इंस्पायर करना है कि हमेशा हमको सही चीजें करनी है, हमको हमारे कायदे को फॉलो करना है, हमको हमारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, हमको हमारे एथिक्स के अंदर रह करके काम करना है। कोई भी एक्टिविटी एथिक्स के अंदर रह करके परफॉर्म करनी है। एंड पब्लिशिंग डायरेक्शनल रूल्स दूसरा पॉइंट है अपना, जिसमें एथिकल बिहेवियर डायरेक्शन जो है एम्प्लॉयज को बतानी है, टॉप लेवल वालों को, मतलब हायर मैनेजमेंट को बताना है कि उनको किस तरह से काम करना है। उनके लिए गाइडलाइंस पब्लिश करनी है रिटन फॉर्म में, जिससे एम्प्लॉय को भी इंस्पिरेशन मिले, डायरेक्शन मिले, अलग अलग सिचुएशन में वो लोग भी कुछ गलत ना कर ले, ठीक है। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले ही कह रहे हैं उनको कि आपको इस वे में काम करना है, इस डायरेक्शन में काम करना है, सही चीजों को आपको ध्यान देना है, सही चीजों को परफॉर्म करना है, कोई गलत एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे बिजनेस के एथिक्स बिगड़े, मतलब जिससे बिजनेस के एथिक्स फॉलो ना किए जाए। तो हमेशा कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे टॉप लेवल वाला हो, उनको बिजनेस एथिक्स के अंदर ही काम करना है, जो सही है वही काम करना है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहां पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन। अब देखो कोई भी बिजनेस यूनिट जो है वो डिसीजन तभी अच्छे से ऑबे कर पाएगी, एथिकल प्रिंसिपल्स को तभी अच्छे से परफॉर्म किया जाएगा जब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्लीमेंट, मतलब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना चाहिए जिससे एथिकल प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट किया जाए। देन है पार्टिसिपेशन इन डिसीजन, यानी कि एम्प्लॉयज जो है ना उनको भी कोई भी डिसीजन लेते हैं बिजनेस यूनिट, तो उनको भी इनवाइट करना है कि वो भी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बने, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सके, जिससे एथिकल वैल्यूज उनको समझ में आए, एथिकल वैल्यूज को वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। एथिकल वैल्यूज यानी क्या होता है कि जो भी चीजें बिजनेस के लिए सही है, भले बिजनेस के लिए लॉस हो रहा हो पर सही चीजें परफॉर्म करनी है, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी नहीं करना है जैसे फ्रॉड करना, ब्राइब करना, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं करनी है जिससे बिजनेस को और सोसाइटी को नुकसान हो। देन है इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट। इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट मतलब
यूजुअली जो एथिक्स है ना वो क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इस बिजनेस ने 5 एथिक्स फॉलो किए, 10 एथिक्स, ऐसे हम गिन नहीं सकते। एथिक्स जो होते हैं क्या सही है वो चीज हम लोग कभी भी गिन नहीं सकते, क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। बट हम लोग रिव्यू ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, जो भी अलग अलग पार्टीज जो बिजनेस से जुड़ी हुई है, अलग अलग कैटेगरी के लोग जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि क्या ये बिजनेस एथिक्स के अंदर रह करके काम कर रहा है, क्या ये बिजनेस एथिक के हिसाब से हर एक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, वो हम लोग फीडबैक ले सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से टोटल 5 एलिमेंट्स आपको याद रखने होंगे। पहला क्या था? कमिटमेंट ऑफ टॉप लेवल। दूसरा है पब्लिशिंग डायरेक्शनल रूल्स, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट। तो यहां पे आपका ये वाला चैप्टर फिनिश होता है और साथ साथ में आपके बुक में जितने भी चैप्टर्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। पूरा ओसीएम का एक एक टॉपिक फिनिश होता है। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथ साथ में जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर अभी तक आपने कोई भी एक चैप्टर भी नहीं देखा तो जाइए और जाकर के चैप्टर देख लिए। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग ने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं ना तो आपका पूरा ओसीएम क्लियर है। इतना अच्छे से आपको आ जाएगा कि आप अपने दोस्त को जाकर भी सिखा सकते हो, आप अपने स्कूल टीचर को भी जाकर अल्टीमेटली सिखा सकते हो अगर वो कुछ गलत पढ़ा रहे हो तो। क्लियर? तो मैं लास्ट में आपको विशेष देना चाहूंगा कि अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोग को। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।